नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में। नया गांव का विकास सत्ता पक्ष कार्यकर्ता एवं विपक्ष और आम जनता ने बताया, पर बताई उनकी समस्या। सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता एवं लोगों के समर्थन तो दिए, पर साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की कमियां भी गिनाई हैं। सत्ताधारी लोगों के द्वारा ही बताया दिया किस प्रकार का विकास हुआ है। उनकी कहानी उन्हीं की जुबान आप सब देख और सुन अंदाजा लगा सकते हैं। पक्ष ही बता रहा है कि किस प्रकार के विकास कार्य हुए। ऐसा नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष के लोग से ही राय ली गई, बल्कि विपक्ष से भी राय ली गई, आम जनता से भी राय ली गई। भारतीय जनता के द्वारा जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया आई है, उसे देखकर सुन आप सब स्वयं ही समझ जाएंगे। तुम गरज कर लेना आए, तुम्हारे चुनाव कर लेना आया, तुमने 5 साल इधर मुँह नहीं करते। हाँ सही बात है, तुमने क्या कर रहे हैं? बस टंकी उलझा दी, लोग का दिखाना के लिए नया काम टंकी लगी रहे, पानी आ रहा है। वो होटल बने 5 साल होगा, तुम कह रहे बन जाए, तुमने बनवायो? बताओ क्या काम करो? होटलों का जेल रोड कब बने 10 साल पहले, अब तुमने क्या करवा है? कुछ नहीं करवा है। भगत राम जाट। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। कब से कर रहे हैं? किसानी में तो आज 20 साल से कर रहा हूँ। लगातार विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे, और किसानी में तो कोई विकास कार्य दिखे नहीं हमको। न खाद है, न पानी है, न बिजली है। खाद के लिए भी लाइन लगना पड़ता है, लड़ाइयाँ हो रही है जगह जगह। सोसाइटियाँ मन दे के मनचाहे काम कर रही है, कोई व्यवस्थित काम है नहीं। मार्केट में खाद है नहीं, लोग महंगा खाद ला के अपना खेत बो रहे हैं। बिजली की कैसी क्या है? बिजली तो साहब लगातार जब से चालू हुआ है, ये पूरा 15 सितंबर के बाद में ये पूरा अक्टूबर निकल गया, नया गांव में लाइट ही नहीं है। 3-4 गांव में नहीं है नया गांव क्या। हमारा फीटर करता है, काथड़ी के नाम से चलता है, लेकिन ये फीटर में बिल्कुल भी बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि या स्थानीय नेताओं को कभी इस बार सूचना मिली है? मेरे द्वारा तो नहीं दी गई, पर लोगों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें सूचना दी गई है। उन्होंने संपर्क किया नहीं किया, झूठा आश्वासन देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी हमारी गांव की जो बहुत ज़्यादा ही पीड़ा इसको समझिए किसानों की। हमारा नया गांव जो बोलिए तो एक टापू कहिए इसको, क्योंकि पीछे हमारी गंजाल माता, आगे गोमती, उसका जो ब्रिज है वो भी डाउन है। और बारिश के दौरान भगवान ने करे अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हमको मेन रोड से जाने के लिए कोई मार्ग नहीं बचता हमारे लिए, सब मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हमारे शीर्ष पद पर बैठे नेताओं से, हमारे जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि नया गांव की इस पीड़ा को समझते हुए इसको जितनी जल्दी हो सके सॉल्व भी किया जाए, और हमको एक रोड या तो नहर के थ्रू पक्का दिया जाए या चूर्णी मार्ग, कहीं से भी हमको मुख्य मार्ग पे जोड़ा जाए, क्योंकि ये हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति कहिए इसको। बारिश के समय में भगवान ने करे कोई अगर बीमार हो जाए तो हमको सिर्फ और एक नल जल की समस्या आई है। लोगों ने बताया टंकी तो बनी है, परंतु अभी तक उनसे पानी नहीं पहुंचा है। देखिए, पहले हम बिजली के मुद्दे बात कर दें। बिजली की जो समस्या है, ये अभी 2-4 रोज से अस्थायी समस्या है ये, और इसके लिए हमने संबंधित विभाग, बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मेरी अभी चर्चा हुई, 1 घंटा पहले हुई, कल भी मेरी बात हुई। लगातार मैं संपर्क में रहती हूँ, जनता के जैसे भी कॉल जाते हैं कि मतलब ये समस्या, तो बराबर हम जेई हमारे डी साहब हम उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने ये बताया। और ये कहीं ना कहीं मैंने अपने लेटर पैड पे दिया था कि भाई ये समस्या का सबब है, ये तार झूल रहे हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है, तो इनको चेंज करिए। तो मैंने अपने लेटर पैड पे लिखा था, तो पूरे करताना सेक्टर के जो तार हैं वो चेंज हो रहे हैं। और इसी के बीच में हमारी हड़ताल हो गई, आउटसोर्स कर्मचारी चले गए, तो इस अभावग्रस्त में काम पूरा हो नहीं पाया है, तो थोड़ा सा समस्या बनी हुई है। लेकिन अभी बात हुई 4 रोज़ के अंदर, 2 रोज़ के अंदर ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। और बहुत बड़ी सौगात दी है पावर हाउस के रूप में, तो हमें तो चिरस्थायी रूप में ये व्यवस्था मिली है हमारे क्षेत्र के लोगों को बिजली को लेकर, तो हम थोड़ा सा शांति धैर्य रखें तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात नल जल योजना की, तो नल जल योजना में आधे गाँव को पानी नहीं मिल पा रहा है। अब वो जो भी तकनीकी कमियां हैं, मेरे ख्याल से पूरे गांव में नहीं मिल रहा है। आधे में तो शुरुआत दौर से ही नहीं गया, जब से ओपनिंग हुई टंकी की तभी से नहीं गया, और आधे गांव में है तो पहुंच नहीं पा रहा है। कभी एनओसी जारी कर दी गई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम हमारे गांव में जो समस्या थी यथावत, और हमने उसको कहीं ना कहीं अच्छा करके आगे बढ़ा दिया। अब वो जो नियम है उसमें ये है कि भाई पंचायत इसके लिए इसका रखरखाव करे, तो भाई कहीं ना कहीं जब वो हमारे चीज़ हमारे दायरे में थी तब हम उसको सॉल्व कर सकते थे, तो एनओसी जारी नहीं करना था, और एनओसी जारी करने की वजह से ये समस्या बनी हुई है।
तो फिर भी हम इसके लिए लगे हैं, हमारे उच्च अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं पीछी विभाग के, और ये समस्या को सॉल्व करेंगे। गांव के लोगों को घर नल जल की योजना के तहत हम पानी उनको भिजवाएंगे, ये हमारा प्रयास है। सर कहाँ रहते हो? नया गाँव। क्या समस्या? ये पानी नहीं दे रहा, टंकी काय के लिए बनाई? कौन? ये पंचायत। और क्या समस्या? यह नाली सफाई नहीं हुई, कितना साल होगा? साल भर होगा। कब से, जब से हुई नहीं सफाई आज तक सफाई नहीं हुई। वो दाल लगी हो, वहाँ डीपी भी नहीं लगी। और विकास कैसा हुआ गाँव में? सब बेकार हो रहा। संजय साहब ने क्या किया? संजय साहब ने कहा कि अभी आए ही नहीं वो इधर। कितने साल हो गए? साल भर हो गए। 5 साल में चुनाव हुआ था जब आया था? पहले हम आए थे, अब कहाँ? अब चुनाव के टाइम पे फिर आ रहा है प्रचार के लिए। प्रचार के लिए वोट चाहिए उनको तो। और क्या? काम की कहने तो क्या अभी हो जाएगा, काम कहाँ हुआ? क्या काम नहीं हुआ? ये नाली सफाई नहीं हो रही, न डीपी लगी। कितने साल से डीपी नहीं लगी? डीपी का हो गया 5 साल हो जा रहा है। तो फिर बिजली भाई एक डीपी चल रही, 5 साल से एक बंद पड़ी। एक बंद पड़ी। शिकायत हुई थी इसकी? कोई आया? शिकायत करी थी, कोई आया क्या अभी तक? कोई भी नहीं आया। राम जाट। कहाँ रहते हैं सर? नया गांव। विगत 15 वर्षों में किस प्रकार का विकास हुआ है और कितनी जनता यहाँ की खुश है? विकास तो ये मान के चलो ठीक है, यहाँ है कांग्रेस से तो बढ़िया विकास है नल जल योजना भी है यहाँ है, वहाँ से चल के हाई स्कूल भी है और ये फीटर भी लग गया है, जबकि किसान बहुत परेशान था है, लाइन मिलती नहीं थी। सब चीज़ें चालू हैं? सब चालू है जो नहीं, और ये नल जल योजना में दिक्कत, टंकी बनी है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने व्यवस्था तो की है लेकिन वो घर तक पानी नहीं पहुंच रहा। और ये खेत की लाइट समझो 6-7 रोज से खेत की लाइट नहीं है और गांव में पानी भरने के एक फेस भी नहीं आ रहा है अभी। तो फिर किसान लोग का काम किस प्रकार से हो रहा होगा? अब रुके पड़े हैं सब, अब तार खींच रहे हैं बोले हैं। अब कैसा काम चल रहा है, कछुए चाल से चल रहा है, कैसा चल रहा है? कांथड़ी में लाइट चल रही, कोई गाड़ी में लाइट चल रही। बाकी आपके गांव में नहीं है? अपने गांव में नहीं है, नया गांव गाड़ा मोड़ है और गाडरापुर में चल रही लाइन। पास के गांव में चल रही पर आपके गांव में नहीं? हाँ, अपने नया गांव में नहीं है, धौलपुर में नहीं है, गाड़ा मोड़ में नहीं है। इसकी शिकायत वगैरह करी है आप लोगों ने? हाँ, जाके मिले ना, सब मौखिक मिले, जाके तो आ जाएगी। तार डल रहे हैं, अब कैसा तार डल रहा है, क्या है, कब लग डले। हमारा नाम बताइए। माधव सिंह। कहाँ रहते हैं आप? नया गाँव। क्या समस्या है? नया गाँव में उपस्वास्थ्य केंद्र है, पर यहाँ मैडम कभी यदि आती है, जैसे मंगलवार या शुक्रवार को एक दिन निश्चित हो, 2 दिन निश्चित हो आती है, पर यहाँ रहती नहीं है। रहती नहीं है। तो टीकाकरण वाले दिन आती है? हाँ, बस वही आती, बाकी तो उनको यहीं रहने का दिया क्या शासन ने? नहीं। ऐसा कुछ है क्या है? क्यों स्वास्थ्य केंद्र उपस्वास्थ्य केंद्र यहाँ रहने का है, ऐसा सुना है मैंने, पक्का मुझे मालूम नहीं है। बाकी लोगों को सुना है कि भाई रहने का है प्रावधान, पर रहती नहीं है। रहती नहीं। हाँ, आती जरूर, समय से उनका दिन है। वो तो रात में अगर कोई मान लो कोई खाना खराब हो जाता फिर क्या है? तो क्या है, कुछ भी नहीं है। कोई समस्या? कोई नहीं, देखने वाले नहीं आएंगे? कोई नहीं है। कल नौसर जाओ, फिर नौसर में रहती है? नहीं, नौसर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ केंद्र है तक 12 महीना, 2 साल, 2.5 साल कितना चुनाव हुआ है। जब तक आज तक मीटिंग में इनने ना तो हमारे पास लाया रजिस्टर कभी, ना तिरंगा झंडा बताया, ना 2 अक्टूबर जो गया अपना 15 अगस्त की मीटिंग हो हमें बुलाया गया, कोई हमका प्रतिनिधि के इनने नहीं बुलाया। तो उसमें आपके साइन फिर कैसे हुए होंगे? हो सकता है कोई कर लेता होगा। कौन कर लेता हो भाई? कोई नहीं कोई करता हो। जब प्रस्ताव में आप सबके साइन बराबर लगते होंगे? नहीं, महाराज के एक बार भी नहीं बुलाया गया। मैं एक दिन मीटिंग में तो जबरदस्ती। आप साइन करते हैं, अंगूठा बनाते हैं? मैं तो अंगूठा लगाऊं, दस्तखत करूँगा। वो पूर्व जनपद सदस्य भी, फिर आज तक नहीं बुलाया गया महाराज। और काम उनका अगर कमाई, भैया यहाँ रेता डाल दो, यहाँ मिट्टी डाल दो। हमारा हरिजन 15 वार्ड 16 नंबर वार्ड में एक पुलिया बनना का हम कह रहे हैं, कितनी बार कह दी जी हम कल बनाएंगे, परसों बना देंगे, आज तक नहीं बनी वो पुलिया। तो जब वो मीटिंग होती है तो उसमें प्रस्ताव में लेते होंगे? भैया प्रस्ताव ले या नहीं ले अपना पता ही नहीं होने दे रहा। नहीं, मैं उनसे पूछूँ मीटिंग कब है, तब भी नहीं बुला रहा है। तब भी नहीं बुला, क्योंकि ये लोग अगल अगल हो गए, 4 से 10 15 मेंबर, 2-4 जो हम हैं वो आदमी पूछते ही नहीं।
चुनाव से पहले ही पड़ी, हम खूब हाथ जोड़ जोड़ के रहा भैया डीपी लगवा दो, सरपंच साहब कहीं सबसे कहीं बंद, आज तक डीपी बंद है। 2 डीपी है, ये एक जलेली पड़ी आज तक। विधायक जी की थी? विधायक जी आए ही कहाँ, कितने साल से नहीं आया? विधायक जी तब आया, चुनाव में आया ही था। 5 साल हो गए। कम से कम 15-20 साल से बन क्यों। इसके बाद में मतलब वार्ड नंबर 14 में आज तक रोड अधूरा पड़ेल हुआ है, कहीं के सुनने के लिए खाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने आज फिटर के लिए ज़मीन दी है, तो जहाँ अच्छी जगह लगना था वहाँ की जगह जैसे ही कोई कारणवश स्टे लगने से मतलब फिटर डाबर में चले गए, मतलब वो मेरे को बहुत बड़ी तकलीफ है। शासन मेरी सुनने के लिए कोई ने आमादा नहीं हुआ। तो आप बताइए, मैं समस्या तो बहुत है पर मैं समस्या को कहना नहीं चाहता, इसलिए यहीं से 15 वर्षों में ही तो सब विकास काम हुए जो भी हुए गांव में रोड से लेके माध्यमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी तीनों स्कूल हुई, और स्वास्थ्य के विषय में उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे खुला, और शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर है यहाँ का। अभी वर्तमान में शिक्षकों की कमी है स्कूल में, वो जो भी कारण है, और बाकी सब बढ़िया है। गांव में बिजली की समस्या थी, तो बिजली का हमारे यहाँ ये वो फीटर लग रहा है, पर फिर भी अभी जब तक फीटर चालू नहीं होता है तब तक तो थोड़ी समस्या बनी रहेगी। और बाकी विकास काम में तो सर इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। सिंह राजपूत नया क्या भाजपा सरकार का काम तो अच्छा है, मगर बाकी हमारे रोड की थोड़ी तकलीफ है। ये कब से है? बिच्छापुर से, बहुत दिनों से, बिच्छापुर से गोंदा गाँव। कभी आपने आपके जनप्रतिनिधियों को बताया? हाँ बताया। वो चुरनी रोड है कपड़े। फिर उनका क्या कहना पड़ा? बनाएंगे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं, कोई काम ही नहीं हो रहा। गोंदागांव गोंदागांव से बिच्छापुर तक अभी तक नहीं हुआ। चुरनी रोड बाजनिया से अब नया गाँव चुरनी बाजनी तक चुरनी रोड। इसका कहाँ रहते हैं आप? नया गाँव। क्या समस्या है? समस्या यह है कि खेत की लाइट है, न गाँव की लाइट है। न खेत की लाइट है ना गाँव की लाइट है, दो ही चीज़। कब से? अरे 8 दिन होगा। 1-1 घंटों लाइट दे, जैसे काई हो किसान काई करो। आपने इसकी सूचना अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को दी कभी? अरे कायदा में कोई एक आदमी दे जैसे हो का 100 आदमी जा तो हो है। कहाँ रहते हैं आप? नया गाँव। किस प्रकार की समस्या है आप लोग के गांव में? यहाँ पर लाइट दिन भर नहीं रहती, सुबह से जाती तो शाम तक कोई ठिकाना नहीं है, और रात में भी रात भर गायब कर देते हैं। आपके क्षेत्र में खूब विकास हुए हैं जम के? नहीं, कहाँ कोई विकास ही नहीं हो रहा, रोड बनी नहीं रहे हैं, पानी बीच गांव में से बह रहा है, नालियाँ सही ढंग की बनी हुई नहीं है। समस्याओं की समस्या है, गांव में कोई विकास नहीं है। स्थानीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण आते हैं? आते हैं, अगर बुलाओ तो आते हैं, और नहीं तो नहीं आते। यहाँ देखने ही नहीं आते कुछ। और फिर समस्या का निराकरण भी तो वो करवाते होंगे ना? नहीं, आएंगे ही नहीं तो निराकरण कहाँ से होगा। दिन में नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह यदुवंशी। और यहाँ कितने विकास हुए हैं? किस मामले में? लाइट में। शहर इस गांव के क्षेत्र के अंतर्गत कितना विकास हुआ आपके?